बड़ी खबर आपको यहाँ से दे रहे हैं, बीजेपी के सांसद इस्तीफा देंगे। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। झूठ मूठ सरकार तेरी हो गई ढीली पेंट सुनो। सरकार कैसे कहेगी कि ये कानून अच्छा है, सही है, जब उनके ही सांसद यहाँ छोड़ करके आ गए। अरे लगे ततैया मर गई मैया, बीजेपी एजेंट सुनो। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। अरे बासी हो गई बीजेपी। आगे बच्चों की क्लास है क्या ये? प्रधानमंत्री पद छोड़ो, एक एक के अंदर खून खोल रहा है। पूरा देश एक है, पूरा देश एक है, युवा एक है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। शाम का समय है, गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हैं। राकेश टिकैत का एक बड़ा दावा है और जो उन्होंने दावा किया है, अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने दावा किया है, बड़ा दावा किया है कि बीजेपी के सांसद इस्तीफा देंगे और वो भी आंदोलन के समर्थन में। ऐसा कौन सा बीजेपी का सांसद है जो अपनी सत्ता में बैठी पार्टी को जो है छोड़ करके इस्तीफा दे करके आंदोलन के समर्थन में उतर चुका है? सस्पेंस बड़ा है, कहीं ना कहीं बीजेपी की भी बेचैनी वाली हालत हो चुकी है। उनके लिए भी बड़ी खबर है कि उनका कौन सा सांसद छोड़ करके भागने वाला है और आंदोलन में शरीक होने वाला है। बड़ी खबर है। अब ये नहीं पता कौन है, कहाँ का है, पश्चिमी यूपी का है, हरियाणा का है या फिर पंजाब का है, खुलासा नहीं किया है। पर अब कुछ ही समय बाद ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिल सकती हैं। बड़ी खबर आपको यहाँ से दे रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर से दे रहे हैं। तमाम लोग जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। अब एक बात बताइए, माला उला पहन के नेता बनने की तैयारी है क्या आपकी? नेता हम जन्म के, हम जब किसी नेता को मानते ही नहीं, हम खुद ही नेता है। हम गांठते ही नहीं, हम तो जुत्ती गंठा मानने नेताओं को, क्योंकि वोट हम देते हैं। कानून है इस देश का, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। जनता से ही सरकार है और सरकार से ही जनता है। पहले ये हमारे दर पर गए थे वोट मांगने के लिए, हम इनके दर पर नहीं जाते। हम इनके दर पर 3 महीने से आ रहे, इनका जूम तक नहीं रेंग रही, ऐश कर रहे, कोई ट्यूमेरिटन होटल में डांस कर रहे, कैब रे, मजे ले रहे, इस देश की जनता को भगा रहे। रही इस्तीफे की बात, अपना पर्सन तो करें। आपके जैसे ही तो कोई नेता होगा ना जो माला उला पहन करके जो है बीजेपी में शामिल हुआ होगा। और किसी पर विश्वास नहीं, किसी नेता पर विश्वास नहीं है हमें, तो सिर्फ भारतीय किसान पर विश्वास है। भारतीय किसान के स्तर से अगर कोई भी देश का कर्मचारी या मैन इंसान चलागा तो वो पास होगा। अगर गड़बड़ी जरा से भी कोई करता नजर आ गया, वो बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, राकेश टिकैत ने कहा कि वो नेता जो है जल्द से जल्द इस्तीफा देंगे, सांसद जो है जल्द से जल्द इस्तीफा देंगे। उनका कैसा स्वागत करेंगे? स्वागत क्या करना उनको? वाकई स्वागत होगा या कुछ और? स्वागत इनको, बात क्या है कि पूछ काटने से कुछ नहीं होगा, आपको सांप को मारना पड़ेगा। अभी सांप को मारना पड़े, सांप है ये। लोट रैन किसी ने कहा था कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर आप यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे, ये देश को बेच देंगे। नया बजट आया, उसमें बोला कि 2 बैंक बेचे जाएंगे, 1 बीमा क्षेत्रीय कंपनी बेची जाएगी, डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा 2.25 लाख करोड़ का। क्या है कि सरकारी संस्थान बेचे जाएंगे, जो नौकरियां सरकारी 2 करोड़ बोला था वो कहाँ है? 1 करोड़ ही दे देते, 50 लाख दे देते, कहाँ है वो नौकरियां? खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि कल दिल्ली में जो है बहुत सारे युवा रो रहे थे। वो तस्वीरें आपने देखी हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर कल जब ऐसे हालात थे, क्या चल रहा है मन लोगों को? अरे मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने यूपीएससी की तैयारी की है, मैं 25 साल का हूँ। जो आदमी यूपीएससी की तैयारी एसएससी के बच्चे, मैं वही बोल रहा हूँ, जो यूपीएससी की तैयारी कर देगा इसकी और चपरासी का एग्जाम के लिए नहीं कर सकता, कलर का एग्जाम के लिए नहीं कर सकता। नौकरियों को बेचा जा रहा है, पहले तो बेचा जा रहा था इनडायरेक्टली, अब तो डायरेक्टली बोल दिया लेटरल एंट्री के थ्रू हम तो बेचेंगे। वही अपने जो कितनकिन है, नियर मेरे अपने हैं जो चापलूस हैं, उनको सिस्टम में इंजेक्ट करेंगे और सिस्टम में बैठाएंगे, जो आपको करना उखाड़ लेंगे। किसी ने कहा था कि फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मेरा अलग ही दृष्टिकोण, एकदम डिफर। सर्वप्रथम तो मैं उस सांसद का एकदम उसके चरणों में नमन करके, जो किसान को हमें समर्थन दे रहा है, उनकी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का, हम किसी राजनीति में नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और इसके पीछे जो अभी हमारे बड़े भाई ने बताया है कि कई दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक श्रृंखला बनेगी इसके आगे। और ये मोदी जी का इलाज ही तब होगा कि इनके मैं बार बार चिल्लाकर अपनी कविताओं के माध्यम से दे रहा हूँ। अभी मैं स्टेटमेंट और उस पर नहीं आ रहा हूँ, मैं क्रांतिकारी स्टेटमेंट देता हूँ, क्रांतिकारी में भाषण देता हूँ जो धरती को हिला देने वाले होते हैं, लेकिन मैं उस रूप में नहीं हूँ। मैं केवल अपनी कविताओं के माध्यम से 20 कविताएं मैं कह चुका हूँ, यहाँ पर 1000 कविताएं लिखी हैं। मैंने बार बार ये निवेदन किया है उनसे, मीडिया उनसे, कि उनके सांसद और उनके विधायक और उनके कार्यकर्ता भी
नीचे भी संघ के कार्यकर्ता भी उन्हें लिखें, अगर वो इस्तीफा देकर ना आ सकें तो कम से कम उनको लिखें कि किसानों की बात को माने। ये तब मोदी जी को अकल आएगी, तब बीजेपी को अकल आएगी। कदम कितना अहम है ये तो नहीं पता, किसके लिए भारी होगा और किसके लिए जो है ये काम आने वाला है ये तो नहीं पता, पर बड़ी बात यही है कि सांसद यहाँ पर आ जाए तो सरकार कैसे कहेगी कि ये कानून अच्छा है, सही है, जब उनके ही सांसद यहाँ छोड़ करके आ जाए। इस बीच राकेश टिकैत ने कहा कि देखिए जब से आंदोलन चल रहा है बीजेपी के बहुत सारे सांसद या कार्यकर्ता या नेता जो भी कह लीजिए वो आते हैं और मदद भी करते हैं, पर कहते हैं कि नाम मत बताइएगा। ये उनका स्टेटमेंट रहा है पहले भी। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? सच्चाई तो यही है कि उनके अंतरतम एक प्रकार का ऐसा बना रखा है इन्होंने, तानाशाही केवल मोदी जी ने भारत की राष्ट्र की जनता पे ही नहीं है, तानाशाही वाली फिलॉसफी अपने सांसदों पर, विधायकों पे भी वही रूप है इनका। ये किसान यूनियन एक सांसद के और छोड़ने और ये तो और बड़ा क्रांतिकारी के बाद ये किसान यूनियन और मजबूती के साथ जो है खड़ा होगा। किसान तो अपनी जगह मजबूत है ही है, सांसद नहीं भी छोड़ के आते तो भी मजबूत है। जो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल की ऐप है या उनके जो इंटरनेट सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स को खोल कर देखिए। मैं दावा कर रहा हूँ कम से कम कई हजार काफी लाखों कार्यकर्ताओं ने मैसेज लिख के भेजो कि कानून वापस कर लो, हमारा धरातल गिर रहा है, हम जमीन खिसक रही है हमारी पार्टी की, हमारा भविष्य गिर रहा है, लेकिन सम्मानित तरीके से लिख के भेजा। वो खुलकर सांसद की तरह नहीं आए हैं। अब ये इस्तीफों का होगा श्रृंखला अंततः, और आंदोलन में किसान इसे लेके चलता रहे। मैंने एक कविता लिखी, अगर सुनना चाहो तो कविता लिखी, बहुत जल्दी, बहुत गजब कविता है, बहुत जल्दी। हाँ, जो कह रहे हैं कि आंदोलन बिखर रहा है, आंदोलन ये है, और उनके हथियार दिखा के हिंसा के माध्यम से हरियाणा में इस आंदोलन को कुचलने की बात कहते हैं, कह रहे हैं आंदोलन नहीं बढ़ रहा। मैं कह रहा हूँ फेल नहीं हो रहा, मोदी जी की मिस्टर ये फेल हो रहा है, मैं कह रहा हूँ फैल रहा आंदोलन। सुनिए, भब्बर भब्बर भबकी ज्वाला, फैल रहा मूवमेंट, सुनो जरा फासला कर दीजिए। अरे लगे ततैया मर गई मैया, बीजेपी एजेंट सुनो। जब जल्दी की भाषा में तो कैसे करवा लीजिए मुझसे। अरे लगे ततैया मर गई मैया, बीजेपी एजेंट सुनो, आंदोलन अब कर दिया तुमने निश्चित परमानेंट सुनो, निश्चित परमानेंट सुनो। उन एजेंटों ने दिखा के कुदाल इस आंदोलन को जगा दिया पूरे भारत में, एक एक के अंदर खून खोल रहा है। स्वयं मेरे अंदर खून खोला कि उनको जाकर के वहीं जवाब दे दूं उसके गांव में ही, लेकिन करें क्या? हमारी हिंसा, हमारी अहिंसा, ये सब चीजों पर सोचना पड़ता है हमें। अरे लगे ततैया मर गई मैया, बीजेपी एजेंट सुनो, आंदोलन अब कर दिया तुमने निश्चित परमानेंट सुनो। अरे ढसर गई बुद्धि तेरी, मोदी गवर्नमेंट सुनो, दिल में जगह न शेष बची है, फिर जाके सर्वेंट सुनो। भब्बर भब्बर भबकी ज्वाला, भब्बर भब्बर भबकी ज्वाला, भब्बर भब्बर भबकी ज्वाला, फैल रहा मूवमेंट सुनो। एक्सीडेंट हुआ सत्ता का, कर लो डेंटल पेंट सुनो, एक्सीडेंट हुआ मोदी का, कर लो डेंटल पेंट सुनो। ट्रैक्टर से टकराई सत्ता, ये दूसरी लाइन है, कोई से ले लो एक। ट्रैक्टर से टकराई सत्ता, ट्रैक्टर से टकराई सत्ता, कर लो पेंट और डेंट सुनो। और सूट बूट सरकार तेरी री, अरे सूट बूट सरकार तेरी री, हो गई ढीली पेंट सुनो, हो गई ढीली पेंट सुनो, हो गई ढीली पेंट सुनो। सूट बूट सरकार तेरी री, हो गई ढीली पेंट सुनो। फिर से नई इलास्टिक कस ले, फिर से नई इलास्टिक कस ले, फिर से नई इलास्टिक कस ले। और बोले पीपरमेंट सुनो, बोले पीपरमेंट सुनो। अब पीपरमेंट नहीं बोल देगा अंबानी को, कीमती फसल है अपना, आप बोएगा, चाहे बथुआ बोवे चाहे कुछ भी बोवे, अरे कहाँ कुछ भी करे किसान बोएगा। और फिर से नई इलास्टिक कस ले, बोले पीपरमेंट सुनो, या खा ले पीपरमेंट सुनो। बंद लग जाए, पेट में दर्द हो जाए, मोदी जी को दर्द है, उसके एजेंटन को दर्द है, ये पीपरमेंट इलाज कर देगा। और फिर से नई इलास्टिक कस ले, बोले पीपरमेंट सुनो। और लगे ततैया मर गई मैया, बीजेपी एजेंट सुनो, लगे ततैया मर गई मैया, बीजेपी एजेंट सुनो, आंदोलन अब कर दिया तुमने निश्चित परमानेंट सुनो। मोदी काली चादर लो, और मोदी जी को संदेश दे रहा हूं मैं, और मोदी काली चादर धो ले, मोदी काली चादर धो लो, लाकर डिटर्जेंट सुनो। संसद की गुंबद भीतर की, संसद की गुंबद भीतर की, भरवा ले सीमेंट सुनो, भरवा ले सीमेंट सुनो। संसद की गुंबद भीतर की, भरवा ले सीमेंट सुनो। प्रधानमंत्री पद छोड़ो, आज कैडे दिल करके कह रहा हूं माननीय को, योग्य भी है लेकिन योग्यता का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री पद छोड़ो, बन जेलर लेफ्टिनेंट सुनो, ये जेलर के योग्य के केवल। और प्रधानमंत्री पद छोड़ो, बन जेलर लेफ्टिनेंट सुनो। जनगण मन रोया सुन करके, ये भारत रोया सुन करके, नव भारत रोया सुन करके, परजीवी कमेंट सुनो, परजीवी कमेंट सुनो। जनगण मन रोया सुन करके, परजीवी कमेंट सुनो। अरे बासी हो गई बीजेपी,
माननीय मोदी जी, आपकी बासी हो गए सारे उद्देश्य जो अब तक चल रहे लड़ाने वाले हिंदू मुस्लिम एक हैं आप, पूरा देश एक है, पूरा देश एक है, युवा एक है, किसान एक है, महिला एक है। ये जीवन मरण का मौत का सवाल है, ये किसान का नहीं, ये जीवन मरण भारत के जीवन मरण का प्रश्न है, ये आजादी का नया आंदोलन है। अरे 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 बासी हो गई बीजेपी, ऑर्डर भेजो अर्जेंट सुनो, बासी हो गई बीजेपी, ऑर्डर भेजो अर्जेंट सुनो, अखिलेश से सीसी मंगवा लो, कन्नौज सेंट डिसेंट सुनो, अखिलेश से सीसी मंगवा लो, कन्नौज सेंट डिसेंट सुनो। फिर मुसलमानों को बको, फिर अखिलेश को बको, शायद यूपी में फिर थोड़ा सा बन जाए ग्राफ इनका, नहीं सिरे से मुश्किल है, नहीं बनेगा ऐसे। अखिलेश से प्यार हाँ, कितनी सेंट मंगा ले, पूछ रही हूँ मैं आपसे, अखिलेश मुझको नहीं, इनको प्यार है, इनको प्यार है, ये इनको पाकिस्तान से प्यार है, इनको चीन से प्यार है, उनकी बुराई करते हैं और खुद इनको प्यार है और फिर ये अपनी वोट लेते हैं, समझ रहे हो। और लगे ततैया, अरे लगे ततैया हम मर गई मैया, लगे ततैया हम मर गई। बीजेपी एजेंट सुनो, बीजेपी एजेंट सुनो, आंदोलन अब कर दिया तुमने, निश्चित परमानेंट सुनो, निश्चित परमानेंट सुनो, निश्चित परमानेंट सुनो, निश्चित परमानेंट सुनो। लास्ट मेरा प्रश्न आपसे है, माननीय लास्ट मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, ऐसा ना हो कि आप पर भी कार्रवाई हो जाए, डर है नहीं है? थोड़ा बहुत भारत माता, छोड़ दीजिए, बोलिए आप। देखिए, अरे कार्रवाई भगवान की कार्रवाई होती है और सत्य तो सूली पे भी चढ़ जाओ तो नाम उसका, समझ रहे हो, और सत्य जिंदा रहे तो नाम, समझ रहे हो। अच्छा, ये सत्य, मोदी जी के साथ फरिश्ते, आरएसएस के साथ फरिश्ते मुझे जेल नहीं भेज सकते। मैं ना उनका, मैं 5 रुपए का भी किसी का मेंबर नहीं हूँ, ना कांग्रेस पार्टी का, ना बसपा का, एक सेकंड, ना मुलायम सिंह का, सुनिए, और ना ही मैं मोदी जी का, ना मैं आरएसएस का। मेरे स्वयं अपने संगठन है, मैं भारत माता का पुत्र हूँ और मुझे सत्य कहने का आदी हूँ और सत्य कहता रहूंगा, पूरे भूमंडल को सुधारूंगा। पूरे ये भारत को उसमें गिर रहे, पूरे भूमंडल को सुधारने की मेरी साधना है। मैं योगी हूँ, मैं कवि हूँ, 100 बार मरता हूँ, 100 बार जीता हूँ, अपनी माँ की कोख की कसम अपने सुख से निकाल देता हूँ, 100 बार जिंदा और 100 बार मरता हूँ मैं। कबीरदास जी ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जब टाइम आता तभी फल लगता है, चाहे उसको आप नदी पानी की पिला दो, अब वो टाइम आ चुका है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी की कहीं ना कहीं जो धड़कनें हैं वो बढ़ चुकी हैं कि हमारा सांसद छोड़ करके आंदोलन में आने वाला? धड़कन होती है वोट बैंक, वोट धड़कन होती है ना, बोल रहा हूँ, चुनाव आने वाला है यूपी में, सबको वोट लेनी है, वोट बैंक का चक्कर होता है, सरकार बनानी है, सरकार बन जाएगी, बात बन जाएगी, तभी तो बार बार बोल रहे हैं कि 1.5 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं। किस लिए बोला था आप मुझे बताइए, कहाँ का है कहाँ का नहीं है? इस देश में पूरे में कानून लागू होंगे, चाहे केरला का कहीं का है, लेकिन उसको चाहिए वोट। वो इस्तीफा का एक नहीं, सारे देंगे, लाइन पे आएंगे, किसको पसंद नहीं है कुर्सी, किसको पसंद नहीं है, सभी देंगे ना, नहीं देंगे तो हम दिलवा देंगे, सत्ता से बाहर कर देंगे, अपने आप ही बाहर हो गए, समझ रहे हो ना, लाइन पर लगा देंगे। इन्होंने लाइन लगा रखी है, कैसे लगा रखी है आपने देख रहा होगा ना, मोदी रोजगार 2 कितने दिनों से चल रहा है, 60 लाख ट्वीट किए गए उन्होंने, उसको डिलीट करवा दिया। पहले तो क्या बोलेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब वो पढ़ के आएगी सवाल उठाएगी, उसको जेल में डाल देंगे। दिशा रवि के साथ क्या हुआ, मनदीप पुनिया के साथ क्या हुआ, ये एक उदाहरण है। आप पत्रकार हो ना, गौरी लंकेश के साथ क्या हुआ, कलबुर्गी के साथ क्या हुआ, नरेंद्र दाभोलकर, जो डिसेंट का यूज करेगा उसको जेल में डाला जाएगा। डेमोक्रेसी होता है डायलॉग डिबेट एंड डिसेंट, डायलॉग डिबेट तो हुआ नहीं, बैकडोर से लेके आए थे, तो लॉकडाउन लगा था क्योंकि सवाल नहीं पूछ सकेगा, कर्फ्यू जैसे हालात थे, देश बंद पड़ा था, पार्लियामेंट सेशन में होता, पार्लियामेंट में क्या होता है, डिबेट डिस्कशन होता है, प्रॉपर होता है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, सेलेक्ट कमेटी होती है, एक्सपर्ट होते हैं, उसमें पूरा डिबेट डिस्कशन होता है, जब पास होता है उसके बाद राज्यसभा में पास करवा दिया, धोनी मचा हाथ उठा के, बच्चों की क्लास है क्या ये? बाद में जो डिसेंट का यूज करेगा, डायलॉग डिबेट तो हुआ नहीं, जो डिसेंटर है आवाज उठा के जेल में डाल देंगे, आपका भी नंबर आ सकता है क्योंकि इन्होंने लाइन लगा रखी है। आप उठा के देख लो ना, जो 2014 में सरकार आने के बाद क्या किया इन्होंने, सबसे पहला काम क्या किया, नीति योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रख दिया। आप मुझे बताइए, मेरा नाम जयदीप है, अंबानी रख दो, मेरा हालात बदल गए। नाम बदलने से क्या होता है, शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है। क्या देखिए, योगी जी ने अभी पीछे भी बहुत सारी चीजें कही थी कि इतिहास में उनका नाम कुछ और था तो हमने ये चेंज कर दिया, दिक्कत कहाँ आ गई। अब विकास पर बात कर लेते हैं, विकास की भी चीजें गिन लेते हैं उनकी। आपके हिसाब से कितना विकास किया जो उनके सांसद छोड़ करके अगर यहाँ आए तो ऐसा संदेश जाएगा? ये विकास नहीं है, सड़क पे बिठा दी, ये भी तो विकास है। पहले क्या था कि दिन में रेप होता था, फिर रात को रेप होता था, आजकल मंदिरों में भी रेप हो रहा है, जिसका रेप किया जाता है उसके बाप को भी मारा जा रहा है। बात
क्या था कि लड़की घर से बाहर जाएगी, उसका रेप किया जाएगा। करना क्या था कि उसकी आज़ादी को इंश्योर करना था, फ्रीडम को इंश्योर करना था। किया क्या है, लो जिहाद बना दिया। क्या बोले कि लड़की बाहर चली गई तो लड़का लेके भाग जाएगा। ये कौन से देश में रह रहे हैं? कोई भी पार्टी हो, काम करिए तो खुश होंगे, काम नहीं करेंगे तो ऐसे विरोध तो करेंगे। जो इन सभी का कहना, जो इन सभी की ही बातें हैं, उनको कोट करके हम बोल रहे हैं। पर फिलहाल के लिए आपसे अलविदा चाहेंगे। ऐसी ही खबरें दिखाते रहेंगे, पर बयान बड़ा है वाकई, क्योंकि बीजेपी सांसद अगर यहाँ बॉर्डर पर आंदोलन का समर्थन देने के लिए आए, वो भी इस्तीफा दे करके, तो बहुत बड़ी, अपने आप में बड़ी खबर है। हालांकि खुलासा नहीं किया है कि वो कौन सांसद हैं जिन्होंने राकेश टिकैत से जो है दावा किया है कि वो इस्तीफा दे करके आंदोलन का समर्थन करेंगे। पर फिलहाल के लिए आप सभी से विदा चाहते हैं। नमस्कार।